तो क्या इस बार खुद मैदान में होंगे आप? देखिए, हमारा चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव हो पूरा जिला में, महागठबंधन 10 के 10 सीट जीते। उसके लिए हमको जो कुर्बानी देना पड़ेगा देंगे। आपको ढेर सारे बधाई और शुभकामना देते हैं तो बिहार वासियों को, मधुबनी जिला वासियों को इस बार अपील करते सभी जनता से, इस बार बदलाव मधुबनी जिला में बहुत कुछ देखने पार्टी लड़ेंगे तो लड़ेंगे और जमखम से लड़ेंगे। और फिर इसको इस बार जो है ना 15 बलवा भेजा था ना, इस बार जनता यहाँ का चुनाव हम लड़ेंगे, जनता लड़ेगा। इसको जमानत जब्त करके इस बार भेज देंगे। जो चारा चोर थे डॉक्टर साहब, उसका बेटा है चोर है, चारा चोर है, चारा चोर बेटा, चारा चोर सीना ठोक कर कहते हैं। क्या विकास किया है? हम कह रहे हैं इस बार जनता आशीर्वाद देगा, जनता देगा। लेकिन मेडिकल कॉलेज आए हैं और झंझारपुर को जिला बनाएंगे इस बार। यानी मांग जो आप किए हैं वो आप पूरा हो रहा है? पूरा हो रहा है। जो मांग किए थे कि झंझारपुर में मेरा 2 मांग था। प्रथम मांग था जिला और मेडिकल कॉलेज। उस टाइम जब जिला ले लेते मेडिकल कॉलेज कभी नहीं बनता। मेडिकल कॉलेज बन गया है, ऑप्शन बाकी है जिला का और जिला बनेगा झंझारपुर। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत झंझारपुर विधानसभा से देखना शुरू कर चुके हैं। झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव जी अभी हमारे साथ हैं। बेऊर जेल से छूटे, लंबा काफिला इनका था, झंझारपुर इनको आना था और बहुत बड़ी संख्या में इनके समर्थक इनके साथ थे, अभी लोगों के बीच हैं और हमारे साथ कई ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए इस इंटरव्यू में मौजूद हैं जिसे आप कल ही खुलना समझ सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक लंबे अरसे के बाद लाइव सिटीज। चलिए, लाइव सिटीज बहुत बहुत धन्यवाद। 1 साल के बाद सोनू जी हम लौटे हैं, सानू जी, और 1 साल बहुत लंबे वनवास होता है और राजनीति के शिकार हो गए हैं। राजनीति के तहत हमको बंद किया गया जेल में और विरोधी चाह रहा था कि जेल से बाहर नहीं आने देंगे। मैं न्यायपालिका से बेल मिला है और आगे भी न्यायपालिका से हमको राहत मिलेगा, न्याय मिलेगा। पूरा विश्वास है कि संविधान के तहत, बाबा साहब के संविधान के तहत हम बाहर निकलेंगे। लोगों में काफी उत्साह है, जो भी आपके समर्थक हैं, जो भी आपके कार्यकर्ता हैं, इन सभी में घोर उत्साह देखने को मिल रहा है जब आपकी वापसी हुई है। देखिए, इतने दिनों से राजनीति हम जिला की बात करते हैं क्योंकि झंझारपुर की बात नहीं करते हैं। चाहने वाले और युवा के बीच और जनता के बीच हमेशा रहते हैं, इसलिए हजारों संख्या में क्यों आते हैं। हम किसी हमारे बुलाए भीड़ नहीं रहता। अभी भी देखें, सुबह से हजारों आदमी मिले हैं, अभी भी बैठे हुए हैं, सुनो जी देख सकते हैं। और जनता के हमेशा आशीर्वाद प्राप्त रहते हैं और जनता ही मालिक है, जनता ही भगवान। जनता जो फैसला कर लेता है, जनता की अदालत में आए हैं, जनता जो फैसला। क्यों आपको लगता है पूर्व विधायक जी कि आपको राजनीति के तहत फंसाया गया? मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, संजीव हंस के साथ आपको कोरिलेट किया गया, बताया ये गया जब आप जेल में थे तो इस तरह की बातें सामने निकल करके आ रही थी आपके विरोधियों के माध्यम से कि आप उनके ब्लैक को अपने धंधा में लगा करके व्हाइट कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल आरोप बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने जो छापा पड़ा है मेरा 1 रुपया का कहीं नहीं। हमारा आपको अभी डॉक्यूमेंट भी आप चाहे दिखा देंगे, नील है, गंगापुर हो चाहे पटना हो चाहे पूना हो, कहीं एक हमारा पूरा क्लियर, 1 रुपये का गड़बड़ी नहीं है। विरोधी की साजिश के तहत हमको फंसाया गया और उसी के तहत के चुनाव में निकलने नहीं देने की साजिश किया था। और मधुबनी जिला है, हमारे आने से इस बार देखिएगा बहुत सारे बदलाव होगा जिला में। 2015 में आप जीते थे जी, उसके उसके बाद भी आप मुकदमा लड़े। देखिए 2015 में जीतने के बाद हमारा प्रतिबंधी था, उन्होंने हाई कोर्ट में केस किया। वो अति पिछड़ा बेटा विधायक बने, उनको बर्दाश्त नहीं था। हमने 5 साल केस लड़े उनके साथ क्योंकि चुनाव हारने का उनको स्वीकार नहीं, मतलब उसके दूसरे का कोई बेटा जीत जाए वो बर्दाश्त नहीं है। 5 साल हमको कोर्ट में घसीटा, हमने 5 साल हाई कोर्ट में लड़े, मतलब उसके बावजूद भी। और ये भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये अभी जो लूट फरोख जो कर रहा है, पूरा नगर पंचायत में लूटा है, सब जांच होगा। सरकार बदलेगा, सब जांच होगा। हमारे गांव का रोड बना है, अभी रोड बना नहीं है, पूरा टूट गया, हम पानी देखें, पूरा लूट मचा रखा है, सब पर कार्रवाई होगा। अभी नगर पंचायत में देखे 2 करोड़ के कितने योजना था, क्या बोलते हैं, पहले पोखरा घाट, ऐसे देख रहे थे, बालू रहा, हम तो आपके माध्यम चैनल पे देख रहे थे, सभी पे कार्रवाई होगा। दो प्रतिनिधि तो आपके घर में भी हैं, एक MLC हैं और एक अध्यक्षा हैं, उनके माध्यम से भी तो रोड बन जाना चाहिए। नहीं, रोड तो बन ही रहा है पूरे बिहार में, ऐसा नहीं कर, पूरे जिला में रोड बना है। काम घटिया किया गया है, लूट फरोख हुआ है काम में, काम सही नहीं किया गया। हमारे रीजन में ऐसा नहीं होता था, काम होता था
परफेक्ट काम होता था कि देख लीजिए हमारा रोड बना हुआ आज तक नहीं टूटा है। अभी 1-2-4 महीना नहीं हुआ, हमारे गांव को बात कर रहा हूँ कि रोड टूट गया है। हम चलिए सुनिए दिखा दें, आप उन कैमरा कर रहा हूँ। जब आप जेल में थे तो आपकी जो बेटी हैं अध्यक्षा जो हैं मधुबनी जिला की, उन्होंने वीआईपी का दामन बाकायदे तौर पे उन्होंने थाम लिया है। प्रतिद्वंदियों का कहना है, विरोधियों का कहना है कि पिताजी को इतना अपमानित करने के बाद आपको टिकट मिला, टिकट फिर आपसे ले लिया गया, उसके बाद उन्हीं की बेटी उनके शरण में जाकर के साष्टांग दंडवत होती हैं और फिर से उन्हीं के पार्टी में जाकर के समाहित होती है। नहीं ऐसा कोई बात, देखिए राजनीति में कब टिकट दिया जाता है, कब बदलाव होता है, इसमें ऐसे कोई बात नहीं है। पार्टी ने बुला के उसको सम्मान किया है, पार्टी में ज्वाइन किया है, नहीं क्या वो अपना राजनीति कर रहे हैं, वो जिला का नेतृत्व कर रहे हैं। एमएलसी भी जिला का नेतृत्व कर रहे हैं, चेयरमैन पूरा जिला, 10 विधायक 2 एमपी के ऊपर पोस्ट होते हैं। सानू जी सब जुड़ा जिला का नेतृत्व कर रहे हैं, वो अपना राजनीति करते हैं, हम अपना राजनीति करते हैं। एक परिवार में अलग नहीं होता है, कई परिवार, कोई कांग्रेस से लड़ता है, कोई बीजेपी से लड़ता है, कोई जदयू से लड़ता है, ढेर सारे अलग अलग रहते हैं। लेकिन आपको तो विधायक की टिकट मिली थी, फिर उस टिकट को ले लिया गया। देखिए टिकट दिया था, लास्ट में समीकरण नहीं बैठ पाया, नहीं क्या हमसे बात हुआ, हमसे भी रिक्वेस्ट किया गया कि आप छोड़ दीजिए, मतलब ठीक है दे दीजिए, दूसरे को लड़ना है, हम मना नहीं किया। टिकट मिला था, ये बात को स्वीकार कर रहा हूँ, मैं अभी भी कर रहा हूँ। और वीआईपी का अध्यक्ष मुकेश सहनी जी भी कहे कि मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो एमपी होता हम टिकट दिए होते तो जी। तो राजनीति में होता है, उठापटक चलते रहता है, मतलब ऐसा कोई बात नहीं है, अपमानी का कोई सवाल नहीं होता नहीं, जब आप जेल से बाहर आए हुजूम था और ये भी एक गाहे बगाहे ये चलने लगा कि आप आरजेडी ज्वाइन करने वाले हैं। देखिए हम आरजेडी में ज्वाइन करने वाले नहीं, हम आरजेडी में थे और है और आगे भी रहेंगे। कौन कह दिया, कोई पार्टी हमको निकाल नहीं दिया। लेटर तो आया था, लेटर आया था उसी टाइम, फिर वापस लेटर आया कि सबको वापस ले लिया गया, उसके बाद किसी को नहीं निकाला गया। हम ये स्वीकार करते हैं आपको, 22 की बात है जी, जो 20 और 22 में जिसको निकाला गया था वो सबको वापस लिया गया। तो क्या इस बार खुद मैदान में होंगे आप? देखिए हमारा चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव हो पूरा जिला में, महागठबंधन 10 के 10 सीट जीते, उसके लिए हमको जो कुर्बानी देना पड़ेगा देंगे और पूरा जिला में आदमी मेहनत करके बदलाव लेंगे। जो 2015 में जो हुआ था, इस 25 में बहुत कुछ देखने को मिलेगा बदलाव आपको। आप रहेंगे मुख्य धारा में या आपकी बेटी रहेंगी? नहीं, उसका राजनीति अलग है, मैं क्या बोले, एक परिवार में अलग राजनीति करते हो। वीआईपी में महागठबंधन नहीं है, वो अपना राजनीति कर रहे हैं महागठबंधन से, स्वागत है, करे मेहनत कर रहे हैं। पार्टी उनको लड़ाएगा तो लड़ेगा, नहीं तो कार्यकर्ता की तरह काम करेगा पार्टी में। लेकिन चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए जो पार्टी का डिसीजन होगा ना, इसमें हम कैसे कर सकते हैं। इस बार कोई निर्दलीय बीएसपी नहीं? कोई बीएसपी की, देखिए बीएसपी पिछले बार भी नहीं था, वो तो हमको समय नहीं मिला था 1 नंबर पे लाने के लिए, कोई बीएसपी वोट नहीं था, व्यक्तिगत मेरा अपना पर्सनल वोट था, वो वोट मेरा जो था पर्सनल वोट था, तो 1 नंबर पर समय बहुत कम था इसके लिए। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कैसे तक नहीं किया, इन्होंने फंसाने के भी काम किया है। अपना लेटर पैड लिख के, मतलब जो है ना प्रदर्शन ईडी के ऑफिस में दिया था, हमने पूछे इस बात पे तो बोला हमारा फर्जी लेटर कोई लिख के दे दिया। हमने कहा है कि आप अपना लेटर पर आप लिख के दे दीजिए, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से, इसका जवाब दे। कहा कि मतलब हम बोले उनको कि आप अपना लेटर लिख के दीजिए कि मेरा फर्जी साइन कर लेटर दिया हुआ है। उसके बाद तो फोन उठाना बंद कर दिया, कोई बातें नहीं किया इस पे। अच्छा, आपने सत्यापन के लिए उनको कहा कि आप अपना लेटर पैड पे लिख के दीजिए? हाँ, सत्यापन के लिए कहा कि लिख के दे दीजिए मेरा लेटर फर्जी दिया गया है। उसके बाद तो फोन उठाना बंद कर दिए। तो आपको साजिश के तहत फंसाया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं? कोई मामला नहीं है, साजिश के तहत फंसाया गया है और इन लोग पूरे ताकत झोंक दिया कि इसको जेल से बाहर नहीं निकलने देंगे। तो न्यायपालिका में तो न्याय मिलता है, बाबा साहब अम्बेडकर के सामने फोटो है, मतलब संविधान क्या कह रहा है, इसलिए कोर्ट आदमी जाता है। न्यायपालिका में क्यों जाते हैं कि न्याय मिलता है, वहां से न्याय मिला हमको। अभी भी विधायक जी संजीव हंस के साथ आपका जो पहले से जो संबंध है, मित्रवत संबंध है, वो बना हुआ है? नहीं, देखिए संबंध क्या बोले, एक हम विधायक थे, एक अधिकारी थे, तो मिलना जुलना तो हर एक ही से थोड़ी है, बहुत सारे आदमी से संबंध है हमको, इसका मतलब थोड़ी है। और जो संजीव हंस पे भी आरोप लगा है, बिल्कुल गलत है। 1 रुपये का लेन देन नहीं कहीं हुआ है, कुछ नहीं है, साजिश के शिकार हुए। प्रीपेड मीटर को लेकर के कहा गया कि उसमें वही बहुत बड़ी धांधली हुई। नहीं, बिल्कुल प्रीपेड मीटर के पूरा बता देता हूँ, सरकार पैसा नहीं देता है उसमें, टेंडर होता है, टेंडर होने के बाद जो है ना अलॉट होता है, समझे क्या, उसको किस्त में 5-5% कई सालों में दिया जाता है। कोई सरकार पहले पैसा नहीं देता, बिल जैसे बनता है और दिया जाता है। कई कंपनी डाला था,
जो L1 होता है ना उसी रेट पर सबको दिया जाता है। ये तो साजिश के तहत फंसाया गया, नहीं समझे क्या? अधिकारी में भी राजनीति होता है, जैसे हम लोग राजनीति करते हैं, अधिकारी में भी राजनीति और होता है। ऐसा भी हो सकता है ना कि जिस पार्टी से आप सरोकारी रखते हैं, राजनीति ही है, वही पार्टी ने आप पे एक शिकंजा कसवा दिया होगा। नहीं, ये बात का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं, हम नहीं बता सकते हैं। और ये जरूर कहते हैं दुर्गा पूजा का ढेर सारे बधाई और शुभकामना देते हैं पूरे बिहार वासियों को, मधुबनी जिला वासियों को। इस बार अपील करते सभी जनता से, इस बार बदलाव मधुबनी जिला में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एक अंतिम सवाल है, लोग ये जानने की कोशिश में लगे हुए हैं कि विधायक जी, पूर्व विधायक जी फिर से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। पार्टी लड़ेंगे तो लड़ेंगे और जमखम से लड़ेंगे। हाँ। और फिर इसको इस बार जो है ना 15 बलुआ बाजार भेजा था ना, इस बार जनता यहाँ का चुनाव हम लड़ेंगे, जनता लड़ेगा, इसको जमानत जब्त करके इस बार भेज देगा। अब विरोधी को जमानत जब्त हो जाए, जब्त झंझारपुर करा देंगे इस बार। आए मैदान आजमाए हुए पहलवान है, पटकनिया दिए थे, भूल गया 15 में आंख से आंसू गिर के जो भागा हॉल छोड़ के, भूल गए? याद दिला दूंगा इस बार। और जनता दिलाएगा। चुनाव हम लड़ते हैं, जनता लड़ते हैं, वोट जनता देते हैं, जनता मालिक होते हैं, जनता भगवान होते हैं। और जनता से ही अपील करना चाहूँगा, आज दुर्गा पूजा के दशहरा के दिन अंतिम है, कि इस बार मधुबनी जिला का बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, बदलाव के पक्ष में है। विरोधी ये भी कह रहे हैं कि झंझारपुर में उत्तरोत्तर विकास हुआ है, मंदिरों का जो है वो नवीनीकरण करवा दिया गया है। एक चीज बताइए, एक मिनट बताइए, इतने साल स्वर्ग हो गए डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री थे, क्या लाए झंझारपुर में? क्या दिए झंझारपुर को? मेडिकल कॉलेज हमने ला के दिए हैं, हॉस्पिटल हमने बनवाए हैं, ढेर सारे पुल हमने बनवाए हैं। ये क्या बनवाए हैं? जो चारा चोर थे डॉक्टर साहब, उसका बेटा है चोर है, चारा चोर है, चारा चोर बेटा, चारा चोर सीना ठोक कर कहते हैं। क्या विकास किया? हम कह रहे हैं इस बार जनता आशीर्वाद देगा, जनता देगा। देखिए मेडिकल कॉलेज आए हैं और झंझारपुर को जिला बनाएंगे। इस बार हम जिला बनाएंगे झंझारपुर को। जो पार्टी हमको समर्थन देता है, जनता का प्यार मिलता है, जीतते हैं तो झंझारपुर के जिला घोषणा करते, सबसे पहला फाइल होगा झंझारपुर के जिला बनवाएंगे। उस मेडिकल कॉलेज का अभी उद्घाटन भी होने वाला है। एक मिनट, मेडिकल कॉलेज हमने कहे थे कि शिलान्यास हमने किए, उद्घाटन में हम ही करेंगे। आज भी कहता हूँ, उस दिन भी कहा था, शिलान्यास हमने किए, उद्घाटन भी हम करेंगे। उद्घाटन में आप रहिएगा? हाँ, उद्घाटन में रहेंगे। फीता आप ही काटिएगा? काटेंगे फीता। लेकिन मंत्री रहेंगे? मंत्री रहेंगे आगे, तुम ना आगे क्या रहेंगे? उसका कार्यकाल खत्म हो गया, जो लूटना था लूट लिए, अब क्या है? पूरा नगर पंचायत से लेके जहाँ जहाँ लूटे हैं, देखे हम लोग आए रोड से देखे हैं कि कहाँ कहाँ लूट मचा रखा है। सरकारी संपत्ति का मतलब कौड़ियों के दाम में बेच देता है। अरे आमने सामने लड़ रहे पहलवान के, देखिए कहते हैं कि पहलवान अखाड़ा पे, तो जवाब तो जनता 15 में दे ही दिया था, नहीं समझे क्या? अब 25 में आ जाए, पार्टी का विश्वास होगा, पार्टी लड़ाएगा, फिर इसको बलुआ बाजार भेजेंगे। महागठबंधन से हम तो अभी भी कह रहे हैं आपको, वो तो अलायंस हो गया, पार्टी कौन सी है? हम क्या बोले? ये अलायंस में किसकी सीट जाएगा तो बंटवारा होने के बाद बताएंगे, अभी कैसे कह सकते हैं। और ये बात जरूर कहते हैं, इस बार जनता हमको राजनीतिक हैसियत बता देगा। इन्होंने बाप बेटा मिलकर 35 साल झंझारपुर को लूटा है। स्वर्गवास हो गए डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री रहते हो क्या झंझारपुर में किया है? जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र में देखिए क्या बना, यहाँ क्या लाया? कोई भी चीज़ लाया है? केंद्रीय विद्यालय से केंद्र से लेकर यहाँ तक राज्य पे क्या दिए? मतलब केंद्रीय विद्यालय को लेकर के पास हो गया है। पास हुआ कब? तो हमारा मांग था, कि मतलब केंद्रीय विद्यालय बनना चाहिए। तो यानी मांग जो आप किए हैं वो आप पूरा हो रहा है? पूरा हो रहा है। जो मांग किए थे कि झंझारपुर मेरा 2 मांग था। प्रथम मांग था जिला और मेडिकल कॉलेज। उस टाइम जब जिला ले लेते मेडिकल कॉलेज कभी नहीं बनता। आज मेडिकल कॉलेज बन गया है, ऑप्शन बाकी है जिला का, और जिला बनेगा झंझारपुर। तो हमारे साथ झंझारपुर के पूर्व विधायक और बिहार की राजनीति, साथ ही मधुबनी जिला की राजनीति में अपना दमखम रखने वाले, इनके परिवार से ही 2 प्रतिनिधि करने वाली महिलाएं आती हैं, और ये खुद पूर्व में भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। इन्होंने अपने तमाम बातों को स्पष्ट ढंग से लाइव सिटीज़ के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज़ पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।